हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के हिंदी शब्द भंडार टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है और ये हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण भाषा हिंदी को माना जाता है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेजी भाषा सहित विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं ने अपने अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों का रूप परिवर्तन कर अपनी अपनी भाषा के शब्द भंडार को बृहद एवं विस्तृत किया है। यानी कि विश्व की सभी भाषाओं ने एक दूसरे की भाषाओं से शब्दों को अपने शब्द भंडार में शामिल किया है और अपने शब्द भंडार को विस्तृत और विकसित और बृहद किया है। ठीक है, इन सब भाषाओं में हिंदी भाषा भी शामिल है। हिंदी भाषा में भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके शब्द भंडार को समृद्ध किया गया है। ठीक है, जो शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए हैं या तो वो यथावत रूप में हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है और उनको हमने अपने शब्द भंडार में ऐड कर लिया है। शब्द भंडार के अंतर्गत शब्द के 5 प्रकारों को सम्मिलित किया गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां है संकर। तो चलिए जानते हैं एक एक करके ये सब क्या है। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और उसके का अर्थ होता है संस्कृत। और यहाँ उसके का अर्थ सिर्फ संस्कृत क्यों है? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि उसके समान। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उसके समान शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के समान ही होता है। अर्थात जो शब्द संस्कृत में जैसे कहे जाते हैं उनका प्रयोग हिंदी में भी वैसे ही होता है। एग्जाम्पल: अग्नि, अंक, अश्रु, नृत्य और दंड। ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में और हिंदी में एक समान होता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में यदि अग्नि को अग्नि कहेंगे तो हिंदी में अग्नि को अग्नि ही कहेंगे। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब है तद्भव शब्द। तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ उसके और उसके का अर्थ संस्कृत भाषा। भव का अर्थ है उत्पन्न। शाब्दिक अर्थ हुआ संस्कृत शब्द से उत्पन्न या विकसित शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द प्राकृत, पाली और अपभ्रंश के माध्यम से हजारों साल के कालक्रम से गुजरते हुए अस्तित्व में आए हैं। इसी कारण संस्कृत के मूल शब्द में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया। इसका अर्थ है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग जैसे संस्कृत में होता है वैसे ही नहीं होता है। अर्थात इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तत्पश्चात इनका प्रयोग होता है। क्योंकि ये संस्कृत शब्द विभिन्न भाषा परिवार यानी कि प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हजारों साल तक इन भाषाओं के, इन बोलियों के से होते हुए अस्तित्व में आए हैं। इस कारण इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण हैं लाठी, दही, दूध, हल्दी आदि। अब जैसे दही को संस्कृत में दधी कहते हैं, लेकिन हजारों साल तक इसका प्रयोग चलता गया और दधी से शब्द दही बन गया और यही प्रचलन में प्रयुक्त होता है। अब जैसे दूध है तो दूध को दुग्ध कहा जाता था, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता था। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको परिवर्तित कर तद्भव शब्दों में शामिल किया गया है। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण ये रहे। तत्सम शब्द स्थाली,
और इसका रूप परिवर्तन हुआ और तद्भव शब्द बन गया थाली। ठीक है, जैसे दधी, दधी का दही, दुग्ध, दुग्ध का दूध, होलिका, होलिका का होली, क्षीर, क्षीर का खीर, हरिद्रा का हल्दी, कर्पूर का कपूर, धरित्री का धरती, नृत्य का नाच, नासिका का नाग, ताम्र का तांबा, हस्त का हाथ, साय का शाम। ऐसे अनेकों शब्द हो सकते हैं। जैसे स्कंध, स्कंध का अर्थ होता है कंधा, यानी कि स्कंद हो गया तत्सम शब्द और तद्भव हो गया इसका कंधा। ठीक है, प्रतिछाया, प्रतिछाया का हो गया परछाई, गोधूम, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है गेहूं। ऐसे अनेकों तत्सम और तद्भव शब्द हमारे शब्द भंडारों में शामिल हैं। चलिए बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द का क्या अर्थ होता है? देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है जो हिंदी भाषा के विकास के कालक्रम में उसके गर्भगृह, गर्भगृह यानी कि शब्द भंडार में समाहित हो गए हैं। ध्यान रखिए, ये शब्द किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ये शब्द भारत में बोली जाने वाली बोलियों से लिए गए हैं। ठीक है, बोली कौन कौन सी हो सकती है? जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मतलब कुछ भी जो बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं, उन बोलियों से ये देशज शब्द लिए गए हैं। लेकिन इन शब्दों में ये ज्ञात नहीं होता है कि ये किस बोली से, किस भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। ठीक है, देखो जैसे लिखा है, अर्थात ये वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता। प्रचलन में इन शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये शब्द जो देशज शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, लेकिन बोलचाल में ये बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे अचानक, अटपटा, अंट शंट, ओझल, ऊट पटांग। इसके अलावा और भी कई शब्द हैं जैसे गड़बड़, झिलमिल, जगमग, लोटा, पगड़ी, थप्पड़, फटाफट, कलाई, हिचकी, चपटा, टक्कर, धक्का, खिचड़ी, चिड़िया, तेंदुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं है। अगला है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विदेश प्लस ज, जिसका अर्थ है विदेश का अर्थ होता है विदेशी भाषा और ज का अर्थ होता है जन्म, यानी कि विदेशी भाषाओं से जन्मा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ना ऊपर, देशज शब्द भाषा से नहीं लिए गए हैं, बोलियों से लिए गए हैं, लेकिन विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, इसके उदाहरण, अब वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? ठीक है, वो कई प्रकार की हो सकती हैं, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, उर्दू। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं, जैसे पेपर, पेन, टीचर, टेबल, डॉक्टर, नर्स। ऐसे ही अरबी शब्द हैं इमारत, इनाम, कमाल, कसम, किताब, किस्मत आदि। फ्रेंच शब्द हैं कारतूस, कूपन, काजू, सूप आदि। फारसी शब्द हैं अनार, आमदनी, आवाज़, गुलाब, जुकाम, दर्जी आदि। पुर्तगाली शब्द अलमारी, पतलून, अचार, साबुन, आलपिन आदि। तुर्की शब्द हैं कुल्ली, कैंची, चम्मच, चाकू, चारपाई, बारूद आदि। इन शब्दों की कोई संख्या नहीं है जिसे कि हम किसी वीडियो या फोटो के माध्यम से बता सकें। ठीक है, ये अनंत हैं, इनकी संख्या की कोई गणना नहीं है, इसलिए हमें ये शब्द किताबों से और इधर उधर नेट से, इंटरनेट से देख कर, समझ कर याद करने होते हैं। और अब है अंतिम संकर शब्द। संकर शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भाषाओं से, मतलब कोई एक शब्द होगा तो वो सिर्फ एक ही भाषा से नहीं लिया गया होगा, वो दो भाषाओं से लिया गया होगा। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत शब्द है और पति हिंदी शब्द है।
टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द। आम चुनाव, आम अरबी शब्द है और चुनाव हिंदी शब्द। तो जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक होता है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।